नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे इंडिया में जितने भी बड़े बड़े डांसर हैं, उनके एक आइडियल हुआ करते थे। उनका नाम था माइकल जैक्सन। प्रभुदेवा ने तो ये तक कहा था कि दुनिया में उनके आने का मकसद पूरा हो गया जब उन्होंने माइकल जैक्सन से मुलाकात की थी। माइकल जैक्सन ने म्यूजिक की दुनिया में भूचाल ला दिया था। उनके डांस स्टेप जो थे उसकी पूरी दुनिया दीवानी थी। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन जैसा सेलिब्रिटी आज तक दुनिया ने नहीं देखा। उन्होंने लोगों के दिलों पर लगभग 30 से 40 साल तक राज किया। लोग उन्हें देखने के लिए तरस जाते थे। इसी की बदौलत उन्हें किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता था। इन चीजों की वजह से उन्हें बेहद शोहरत हासिल हुई। माइकल जैक्सन का लॉस एंजलिस में एक घर था। उसकी कीमत $19 मिलियन हुआ करती थी। यह रकम 90s के जमाने की है, जिसकी आज की कीमत हमें सोचने पर मजबूर कर सकती है। यह घर करीब 2800 एकड़ में फैला हुआ था। उसके अंदर अपना जू, अम्यूजमेंट पार्क, ये सब था। पर इतनी शोहरत मिलने के बाद भी कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो क्या है माइकल जैक्सन की स्टोरी, इस वीडियो में हम देखेंगे। माइकल जैक्सन की कहानी उनके उम्र के 5 साल से ही शुरू होती है। 29 अगस्त 1958 को उनका अमेरिका के इंडियाना में जन्म हुआ था। उनके फादर का नाम जोसेफ वॉल्टर जैक्सन था। वो भी म्यूजिक लवर थे और छोटे मोटे परफॉर्मेंस किया करते थे। उन्हें जो जैक्सन भी कहा जाता था। माइकल जैक्सन का बचपन जो है वो छोटे मकान में गुजरा था। उस छोटे मकान में वो अपने 10 भाइयों बहनों के साथ रहा करते थे। जो जैक्सन ने अपने बच्चों को उनकी छोटी उम्र में ही कॉन्सर्ट में डालना शुरू कर दिया था। तब माइकल जैक्सन की उम्र सिर्फ 5 साल थी और तभी से माइकल जैक्सन की जिंदगी बदलना शुरू हो गई थी। अपने भाइयों में माइकल जैक्सन सबसे होनहार थे और डांस के नए नए स्टेप जो है वो करते थे। उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। गाने वो जो गाते थे उसकी लय भी बहुत अच्छी थी। इसकी वजह से उनके पिता को उनको पता चल गया था कि सब बच्चों में माइकल सबसे होनहार है। इसलिए उन्होंने जैक्सन भाइयों को मिलाकर एक बैंड बना दिया और उसको जैक्सन्स नाम दिया। इनमें माइकल सबसे आगे रहता था और बाकी भाई उसका साथ देते थे। इसी दौरान इस बैंड की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई वैसे वैसे छोटे माइकल पर वो जिम्मेदारियां थी वो भी बढ़ने लगी, क्योंकि जैक्सन बैंड में वही सबसे होनहार था। जो जैक्सन पर, जो कि माइकल जैक्सन के पिता थे, उन पर हमेशा एक इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में अपने बच्चों का बचपन उनसे छीन लिया था। महज 5 साल की उम्र का माइकल दिन भर परफॉर्मेंस करता, प्रैक्टिस करता, काम करता। जैसे जैसे जैक्सन बैंड को म्यूजिक लेबल्स, एड्स मिलना शुरू हो गया, वैसे और काम बढ़ता गया। इन सारी चीजों में माइकल जैक्सन का बचपन कहीं गुम हो गया था। वो जब भी उसके उम्र के बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखता तो उदास हो जाता। वो इन सारी बातों से काफी दूर था, क्योंकि जैक्सन के जो पिता थे उन्होंने महज 5 साल की उम्र में उसे प्रोफेशनल बना दिया था। और सख्त तो इतने थे कि अगर माइकल काम को नजरअंदाज करता तब उसे बेहद पीटा जाता था। इन बातों का खुद आके जाके माइकल जैक्सन ने जिक्र किया था। इन चीजों का माइकल जैक्सन की जिंदगी पर काफी असर पड़ा। जैसे जैसे माइकल बड़े होते जा रहे थे, उनके पिता उसकी नाक को लेकर काफी चिढ़ाते थे। कहते थे कि तुम्हारा नाक बहुत गंदा है, बदसूरत है। और इन चीजों को लेकर माइकल जैक्सन हमेशा परेशान रहते थे। ये सारी चीजें चलती रही, पर माइकल जैक्सन का टैलेंट गॉड गिफ्टेड था। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे माइकल जैक्सन मशहूर होते गए। इसकी वजह से जो जैक्सन ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को लेकर लॉस एंजलिस शिफ्ट हो जाएंगे। लॉस एंजलिस शिफ्ट होने के बाद अब उन्हें पहले से भी ज्यादा बड़े बड़े शोज मिलने लगे। वक्त बीतता गया, माइकल जैक्सन अब बड़े होने लगे थे। 70s आते आते उन्होंने अपना अलग काम करने का सोच लिया था और 1975 में उन्होंने पहली बार अपने पिता के बैंड को और परिवार को छोड़कर अलग रहना शुरू कर दिया था। तब तक माइकल जैक्सन का नाम तो था, पर वो इतना भी बड़ा नहीं था। अपने बचपन में हुए चीजों को लेकर जिससे माइकल जैक्सन को काफी तकलीफें हुई, उसे उन्होंने हमेशा अपने पिता को जिम्मेदार माना। इसलिए उन्हें जब लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तब 1975 में वो परिवार से अलग हुए और उस वक्त के बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर क्विंसी जॉन को कांटेक्ट किया, जो कि माइकल जैक्सन के परफॉर्मेंस से वाकिफ थे। और उसके साथ मिलकर माइकल जैक्सन ने पहली बार अपना सोलो एल्बम बनाया। इस एल्बम ने पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी और बढ़ी। ये सब चीजें चल रही थी, पर अभी तक दुनिया ने माइकल जैक्सन का असली टैलेंट नहीं देखा था। 1982 में माइकल जैक्सन का एक डांस दुनिया ने पहली बार देखा और पूरी दुनिया ये डांस देखकर हिल जाती है। जो डांस उन्होंने किया था उसका नाम था मून वॉक डांस, जो आपने अक्सर देखा होगा, जिसे आगे पूरी दुनिया ने कॉपी किया। इस एक शो ने माइकल जैक्सन को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, पर ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद माइकल जैक्सन का अगला एल्बम रिलीज होता है, जिसका नाम था थ्रिलर। और थ्रिलर के आने के बाद सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। 66 मिलियन कॉपीज थ्रिलर एल्बम की बिकी थी, जो कि एक उस वक्त का रिकॉर्ड था। इसकी वजह से अब घर घर में माइकल जैक्सन पहुंच गए थे। इन सब बातों की वजह से दुनिया भर में माइकल जैक्सन को कॉपी किया जाने लगा। उनके जूते, उनके टी शर्ट कॉपी दुनिया भर में बिकने लगे। इसी दौरान वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट भी करने लगे। अब माइकल जैक्सन किंग ऑफ पॉप के नाम से जानने लगे। ग्रैमी अवार्ड से लेके उन्हें कई अवार्ड यूं मिल रहे थे। उनके इस पॉपुलैरिटी की वजह से
एक चैनल भी लॉन्च किया गया जिसका नाम था MTV। माइकल जैक्सन अब इतना फेमस हो गए थे कि उन्हें भगवान का दर्जा मिलने लगा था। लोग उन्हें पूजने लगे थे। नाम, पैसा, शोहरत उनके कदम चूम रही थी। पर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उन्होंने अपने आप पर कई प्लास्टिक सर्जरी की, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी अपने पिता की कही हुई बातें थी। धीरे धीरे उनकी जो नाक थी वो तीखी होने लगी थी, उनकी स्किन थी वो गोरी होने लगी थी। तब माइकल जैक्सन का नाम इतना बड़ा हो गया था कि उनकी वजह से लोगों को पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी आखिर क्या होती है। इन सब बातों से उन्हें कई लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कहा गया कि उन्हें अपना काला रंग पसंद नहीं है, इसलिए वो गोरा होना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में उस वक्त काले गोरों में काफी भेद किया जाता था और गोरे लोग जो है वो काले लोगों को कम समझते थे। पर फिर भी लोगों के बीच माइकल जैक्सन का क्रेज कम नहीं हुआ। लोग अभी भी उनकी फैशन को फॉलो करते थे। माइकल जैक्सन हमेशा कुछ नया करते थे जिसकी वजह से लोगों के होश उड़ जाए। अब आगे जाकर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसको लेकर माइकल जैक्सन के इमेज को काफी धक्का लगा। एक 13 साल के बच्चे के पिता ने उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने बच्चे का यौन शोषण किया है। अमेरिका में 2 तरह के कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट। जिस बच्चे के पिता ने केस किया था वो सिविल कोर्ट में किया था, जबकि खुद माइकल जैक्सन चाहते थे कि ये केस क्रिमिनल कोर्ट में हो, क्योंकि सिविल कोर्ट में आपस में बात करके मामला सुलझा दिया जाता है और क्रिमिनल कोर्ट में सजा दी जाती है। यह खुद माइकल जैक्सन चाहते थे कि केस क्रिमिनल कोर्ट में हो। अब यहाँ ये बात भी थी कि जिस पर इल्जाम लगाया हो वो खुद क्यों चाहेगा कि केस क्रिमिनल कोर्ट में हो। वो चाहते थे कि उन पर जो दाग लगाया गया है वो पूरी तरीके से साफ हो और जो असली गुनहगार है उसे सजा मिले। लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, इसलिए मामला सिविल कोर्ट में ही रहा। पर यह बदनामी इतनी हो रही थी, इसलिए माइकल जैक्सन ने कई डॉलर देकर यह मामला सुलझा दिया। खैर, इन सब बातों से उभरने के लिए माइकल जैक्सन ने 18 मई 1995 को लीजा प्रेस्ली से शादी कर ली, जो कि उस जमाने के म्यूजिक लेजेंड एल्विस प्रेस्ली की बेटी थी। लेकिन ये शादी सिर्फ साल भर ही चल सकी। 18 जून 1996 को इन दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद माइकल जैक्सन की देखभाल के लिए एक नर्स रहती थी जिसका नाम डेबी था। 15 नवंबर 1996 को उससे माइकल जैक्सन ने शादी कर ली। पर आगे जाके डेबी से भी सिर्फ 3 साल के अंदर उनका डिवोर्स हो गया, जिनसे उन्हें 3 बच्चे हुए थे। डिवोर्स के बाद बच्चे माइकल जैक्सन के पास ही रहे, जिसके लिए उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को काफी पैसे दिए थे। इन सब बातों से माइकल जैक्सन की शोहरत, पॉपुलैरिटी पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, वो वैसी ही रही थी। अब 2003 में वापस उन पर यौन शोषण का मामला लगता है और इस बार मामला क्रिमिनल कोर्ट में था। माइकल जैक्सन के घर लॉस एंजलिस में पुलिस पहुंचती है। उन्हें बाकायदा हथकड़ी लगाकर ले लिया जाता है। ये सब तस्वीरें लगातार टीवी पर दिखाई जाती है, जिससे माइकल जैक्सन की काफी बदनामी होती है। 14 हफ्ते तक ये सुनवाई चलती है। बाद में कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिलता, इसकी वजह से कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। माइकल जैक्सन पर बार बार यही इल्जाम लगाया जाता था कि वो बच्चों का यौन शोषण करते हैं। उन पर इल्जाम ये था कि बच्चों के साथ वो सोते हैं। इन बातों का उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के साथ सोता हूँ, पर इसे गलत तरीके से ना लिया जाए। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि बचपन में हम भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे और इससे मुझे खुशी मिलती है, पर इसका कोई गलत मतलब ना लिया जाए। इन सारी बातों की वजह से और लगातार चल रहे कॉन्सर्ट से उन्हें काफी थकान महसूस होने लगी थी और कहीं ना कहीं वो इन सब बातों से डिप्रेशन में चले जा रहे थे, क्योंकि जिस कामयाबी की शिखर पर वो थे उन्हें उसे मेंटेन भी करना था। इसी वजह से वो अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उन पर कर्जा बढ़ता ही जा रहा था। कहा जाता है कि उस वक्त उन पर लगभग $50 मिलियन का कर्जा था और उनके म्यूजिक लेबल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट थे उन्हें भी उसे पूरा करना था। इन सब बातों ने माइकल जैक्सन की सेहत पर काफी असर डाला था और ऊपर से उन्होंने अपने आप पर काफी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। उस दर्द को कम करने के लिए वो पेन किलर खाया करते थे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था, उन्हें फिट रहना जरूरी था। इन वजह से कई तरीके की दवाइयां उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। इन सब ने उन्हें और भी डिप्रेशन में डाल दिया था और उनकी सेहत खराब होने लगी थी। अब 2009 में उन्होंने अपना आखिरी वर्ल्ड टूर करने का सोचा, जिसकी वजह से वो अपने कर्जों से और इन सारी बातों से दूर हो जाए। इस लाइव कॉन्सर्ट का आखिरी परफॉर्मेंस लंदन में होने वाला था, ऐसा उन्होंने तय किया। इसके बाद वो कोई लाइव कॉन्सर्ट नहीं करने वाले थे। तो जून 2009 में उनका आखिरी परफॉर्मेंस होने वाला था, उसकी तैयारी में वो लगे हुए थे। इन सब में उनकी तबीयत लगातार गिर रही थी, पर वो लगातार पेन किलर खाते रहते थे। तारीख थी 25 जून 2009। लॉस एंजलिस के घर में सुबह सुबह माइकल जैक्सन को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उस वक्त उनके पास कई डॉक्टर मौजूद थे। हार्ट के लिए उनके जो डॉक्टर थे उनका नाम था कॉर्नेड मरे। अमेरिका के वो जाने माने डॉक्टर थे। $1.5 लाख मंथली सैलरी पर माइकल जैक्सन ने उन्हें रखा था। जब डॉक्टर ने माइकल जैक्सन की जांच की तब पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। उस वक्त उनकी उम्र 51 ईयर्स थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पता चला कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। जब माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तब उनकी पेट के अंदर से सिर्फ दवाइयां निकली थी, खाने का एक दाना भी डॉक्टर को नहीं मिला था। इसका मतलब ये था कि माइकल जैक्सन जो थे वो सिर्फ दवाइयों पर जिंदा थे और उनकी जो दवाइयां भी थी वो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी। मतलब अगर एक आम आदमी इन दवाइयों को लेता तो बहुत पहले उसकी मौत हो जाती, पर माइकल जैक्सन कई सालों से इन दवाइयों पर जिंदा थे। डॉक्टर को जैक्सन के अंदर से कुल 8 प्रकार की दवाइयां मिली थी जो सारी पेन किलर का काम करती थी। जब इस पर इंक्वायरी कमेटी बैठी तो कमेटी को रिपोर्ट पर पाया गया कि इनमें से ऐसी कई दवाइयां थी जो नहीं देनी चाहिए थी। इन सब बातों का पता डॉक्टर मरे को था,
लेकिन फिर भी वो माइकल जैक्सन को वो दवाइयां दे रहे थे। इसकी सफाई में डॉक्टर मरे ने कहा कि वो इसके बारे में माइकल जैक्सन को पहले से ही बता चुके थे, पर फिर भी वो इंजेक्शन और दवाइयां देने के लिए माइकल जैक्सन उन्हें मजबूर करते थे। लंबे मुकदमे के बाद अदालत ने डॉक्टर मरे को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। इसका मतलब ये था कि उन्होंने जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन उन्हें पता था कि इन दवाइयों की ओवरडोज से माइकल जैक्सन की मौत हो सकती है। इसकी वजह से कोर्ट ने डॉक्टर मरे को 4 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा माइकल जैक्सन के बारे में कई और बातें भी कही जाती हैं। माइकल जैक्सन के बारे में कहा जाता है कि वो विग पहना करते थे, क्योंकि 1984 में पेप्सी के एक एड में अचानक आग लगने के कारण उनके बाल जल गए थे। इसकी वजह से उनके सिर पर जलने के निशान रह गए थे। उसके बाद उन्होंने विग पहनना शुरू कर दिया था। रंग के बारे में कहा जाए तो उनके दिमाग में अपने पिता की कही हुई बातें थी, और दूसरी वजह ये थी कि उन्होंने बार बार प्लास्टिक सर्जरी की थी। इसकी वजह से उनकी स्किन में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपना रंग गोरा कर लिया था। उनके ग्लव्स के बारे में कहा जाता है कि वो ग्लव्स इसलिए पहनते थे कि उन्हें किसी का इन्फेक्शन ना हो जाए, पर बाद में उन्होंने खुद कहा कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ अपने फैशन के लिए इसे पहनते हैं। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि माइकल जैक्सन ऑक्सीजन के टेंट में सोते थे क्योंकि उनकी उम्र लंबी हो जाए। और जब आखिर में माइकल जैक्सन का अंतिम संस्कार हुआ था, दुनिया में इससे बड़ा लाइव इवेंट कोई नहीं हुआ था। माइकल जैक्सन की डेड बॉडी को गोल्डन ताबूत में रखा गया था। माइकल जैक्सन के अंतिम समय का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था, जो कि वो भी एक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी माइकल जैक्सन की, जिन्हें किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जाना जाता था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।